ओके बेटा, हम लोग पहुंचे जनरल अकाउंट्स में, या फाइनेंशियल अकाउंट बोल सकते हो। चैप्टर का नाम रॉयल्टी, चैप्टर का नाम रॉयल्टी अकाउंट। हम लोग करेंगे आज सम्स वाले पेजेस में आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या जनरल अकाउंट आप बोल सकते हो, सब्जेक्ट आपका। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, इस चैप्टर में हम लोग एक लैंडलॉर्ड है, हम लोग एक लैंडलॉर्ड हैं या ओनर हैं किसी कोल माइन के, तो हम लोग हुए लीजर। हम कौन हुए? लीजर। और ऑपोजिट पर्सन जो है वो हुआ लीजी या टेनेंट। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, श्री डीजे हैज टेकन अ माइन ऑन लीज। तो ये जो श्री डीजे है हैज टेकन अ माइन ऑन लीज, तो श्री डीजे हुआ लीजी, श्री डीजे हुआ लीजी हैज टेकन अ माइन ऑन लीज फ्रॉम डीबी कोलियरी, फ्रॉम डीबी कोलियरी। तो डीबी कोलियरी हुआ लीजर, डीबी कोलियरी, डीबी कोलियरी हुआ लीजर। आगे, तो फ्रॉम 1/1/2006, ओके, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स प्रिपेयर रॉयल्टी टेबल इन द बुक्स ऑफ डीजे एंड इन द बुक्स ऑफ डीजे, एक डीबी कोलियरी अकाउंट, एक शॉर्ट वर्किंग अकाउंट फॉर द बिलो गिवन पीरियड। जो भी सारे अकाउंट्स वगैरह पूछे मतलब बात की बात है, पहले स्टेटमेंट बनता है, पहले ये रॉयल्टी टेबल बनता है ये वाला। अब कैलकुलेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कैलकुलेशन खास करके शॉर्ट वर्किंग के कैलकुलेशन ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखा हुआ है रॉयल्टी एट ₹2.5 पर मेट्रिक टन वाज टू बी पेड सब्जेक्ट टू अ मिनिमम रेंट ऑफ ₹15,000 पर एनम। शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर वाज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द सरप्लस ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स। मतलब किसी भी एक साल में लॉस हुआ तो आप आने वाले 3 साल तक उसको रिकवर कर सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ लास्ट 5 ईयर्स 2006, 7, 8, 9, 10, प्रोडक्शन 2000, 3000, 6000, 8000, 10,000 मैट्रिक टन्स। ठीक है, अब ये ऊपर जो लिखा हुआ था वही फिर से लिखा हुआ है, यहां से मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड या रिकवर्ड इन 3 सब्सिक्वेंट ईयर्स। कितने साल तक? 3 साल तक, इन 3 सब्सिक्वेंट ईयर्स, राइट। अब एक एक करके जो भी तब इंफॉर्मेशन दी हुई है मैं लिखना शुरू करता हूँ। ये टेबल अगर आपको नहीं याद है, ये टेबल के कॉलम्स, तो पहले ये 10 कॉलम आप लोग अच्छे से याद करो। कॉलम्स के नाम याद नहीं होंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले कॉलम के नाम याद करो। ईयर, पहला कॉलम ईयर, कॉलम नंबर 1। फिर एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल आउटपुट, इसको एक्चुअल बोलते हैं, एक्चुअल आउटपुट और प्रोडक्शन, ये कॉलम नंबर 2। ठीक है, इन मैट्रिक टन्स। कॉलम नंबर 3 रेट ऑफ रॉयल्टी। कॉलम नंबर 4 एक्चुअल रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी। कॉलम नंबर 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जितना एक्चुअल प्रोडक्शन हो उसको मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रॉयल्टी कर दो। ठीक है, तो कॉलम नंबर 4 आ जाएगा। कॉलम नंबर 5 इज मिनिमम रेंट, एमआरपी बोलते हैं। एक्चुअल रेंट को कॉलम नंबर 4 को एआर बोलते हैं, कॉलम नंबर 5 मिनिमम रेंट को एमआर बोलते हैं। तो नाम याद करो, पहला कॉलम ईयर, दूसरा कॉलम एक्चुअल प्रोडक्शन, तीसरा कॉलम रेट ऑफ रॉयल्टी, चौथा कॉलम एक्चुअल रॉयल्टी, पांचवा कॉलम मिनिमम रेंट, सिक्स्थ नंबर कॉलम शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग सिक्स्थ नंबर कॉलम इज इक्वल टू 4 - 5। कॉलम नंबर 4 माइनस कॉलम नंबर 5 इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। ये लीजी के लिए मतलब टेनेंट के लिए ये एक तरीके का लॉस होता है, और यही लॉस आने वाले 3 साल तक लीजी टेनेंट रिकवर कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब यहां से लेकर पूरी गेम चेंज हो जाती है। कॉलम नंबर 6 से लेकर शॉर्ट वर्किंग आ गया। फिर कॉलम नंबर 7 में होता है कितना शॉर्ट वर्किंग रिकवर होगा। कॉलम नंबर 8 में आता है कितना शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं होगा। और कॉलम नंबर 9 में आता है शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस। और लास्ट में अमाउंट पेएबल बाय, ऑब्वियसली अमाउंट पेएबल बाय टेनेंट टू लैंडलॉर्ड, मतलब बाय लीजी टू लीजर, प्लस ग्राउंड रेंट अगर कभी क्वेश्चन में ग्राउंड रेंट दिया हो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो अमाउंट पेएबल टू लैंडलॉर्ड बाय टेनेंट इज इक्वल टू 10 का फॉर्मूला होता है हायर ऑफ 4 और 5 माइनस कॉलम नंबर 7। ये कॉलम नंबर 10 का फॉर्मूला होता है हायर ऑफ 4 और 5, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 व्हिचएवर इज हायर माइनस कॉलम नंबर 7। मतलब ये कॉलम नंबर 4 है और ये कॉलम नंबर 5 है, इन दोनों में से जो बड़ा हो, 4 या 5 दोनों में से जो बड़ा हो, माइनस ये कॉलम नंबर 7 रिकवर्ड वाला। ठीक है, ये कॉलम नंबर 10 का फॉर्मूला होता है। मैं फिर से बोलता हूँ एक बार, हायर ऑफ 4 और 5, जो भी व्हिचएवर इज हायर आउट ऑफ 4 और 5 माइनस कॉलम नंबर 7।
अब मैं एक एक करके पहले प्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा। ईयर क्वेश्चन में दिए मैं 2006, 7, 8, 9, 10 वो मैंने लिख लिए पहले से ही 2006, 7, 8, 9, 10। अब प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन है 2000, 3000, 6000, 8 और 10। 2000, 3000, 6000, 2000, 3000, 6000, 8000, 10,000। ये प्रोडक्शन दिया हुआ है इन मैट्रिक टन्स 2, 3, 6, 8, 10। फिर हम लोगों को ये रेट ऑफ रॉयल्टी काम आएगा। रॉयल्टी 2.5 रुपीज पर मैट्रिक टन वॉज टू बी पेड। अब ये जो रेट ऑफ रॉयल्टी है 2.5, ये कॉलम नंबर 3 में लिखूंगा मैं। रेट ऑफ रॉयल्टी 2.5, 2.5 सब जगह पे 2.5। रेट ऑफ रॉयल्टी सेम ही रहेगा 2.5। ठीक है, तो पहले एक्चुअल प्रोडक्शन इन क्वांटिटी 2000, 3000, 6000, 8000, 10,000। फिर रेट ऑफ रॉयल्टी 2.5 इतना लिख दिया। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू मिनिमम रेंट ऑफ 15,000 पर एनम। अब मैं मिनिमम रेंट के कॉलम में जाऊंगा और मिनिमम रेंट में मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 5 में सब जगह पे 15,000 लिख दूंगा। 15,000 पर एनम, 15,000, 15,000, 15,000 500 साल, 15,000। ठीक है, इतना सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर एक लाइन और दी हुई है क्वेश्चन में, शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर वाज टू बी रिकवर्ड। यही सबसे हार्ड होता है। शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर वाज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द सरप्लस ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स। बस और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ। ये 2.5 मैंने लिख दिया, ये 15,000 भी मैंने लिख दिया। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड इन 3 ईयर्स और ये प्रोडक्शन भी लिख दिया। और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है। अभी सारा काम बहुत लेंदी आंसर अभी सब हमको खुद ही करना है, बहुत देर लगेगी, ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड इन 3 सब्सिक्वेंट ईयर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ये जो एक्चुअल प्रोडक्शन है 2000, इसको मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रॉयल्टी कर देंगे 2.5। मतलब ये वाला 2000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो एक्चुअल रॉयल्टी आ जाएगा 5000। 2000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो एक्चुअल रॉयल्टी आ जाएगा 5000। फिर 3000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 7500। फिर 6000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 15,000। 8000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 20,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 25,000। ये एक्चुअल रॉयल्टी है। अब आपको क्या करना है, कॉलम नंबर 4 माइनस कॉलम नंबर 5 करना है। मतलब एक्चुअल रॉयल्टी, कॉलम नंबर 4 हो गया एक्चुअल रॉयल्टी और कॉलम नंबर 5 हो गया मिनिमम रेंट। तो 4 माइनस 5 करना है, मतलब 5,000 माइनस 15,000। पहले ओरली कर लो। 5 माइनस 15 तो -10 आएगा। -10 मतलब एक तरीके से ये हमारे टेनेंट का लॉस हुआ। माइनस में आंसर है इसलिए हमारे टेनेंट को एक्चुअल रॉयल्टी भरना था 5,000, लेकिन मिनिमम रेंट का कॉन्ट्रैक्ट था 15,000। तो मिनिमम टेनेंट को 15,000 तो भरना ही पड़ेगा। तो 10,000 उसने एक्स्ट्रा पे किया, तो 10,000 हमारे टेनेंट का लॉस हुआ। तो 5 माइनस 15 -10। फिर दूसरे साल में 7500 माइनस 15,000 तो -7500। तीसरे साल में 15,000 माइनस 15,000 तो 0। चौथे साल में 20,000 माइनस 15,000 तो 5,000। पांचवें साल में 25,000 माइनस 15,000 तो 10,000। अब पूरी गेम इसके ऊपर ही है कि ये जो पहले साल का शॉर्ट वर्किंग है 10,000 रुपए, जो पहले साल का शॉर्ट वर्किंग का लॉस है, जो ये 10,000 लॉस है, ये कब रिकवर होगा, कैसे रिकवर होगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब भी आपको लॉस हो, जब भी शॉर्ट वर्किंग हो, उसको आप 3 साल तक रिकवर कर सकते हो। अब 3 साल तक रिकवर करने के लिए आने वाले 3 साल में प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना। सुनते रहना, कॉलम नंबर 7, 8, 9 यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सुनते रहना। अब देखो, ये जो 10,000 लॉस हुआ पहले साल का, पहले साल में शॉर्ट वर्किंग का लॉस हुआ 10,000। इस लॉस को रिकवर करने के लिए आने वाले 3 साल में हमको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। तो 10,000 पहले साल का शॉर्ट वर्किंग का लॉस हुआ, ठीक है। ये दूसरे साल में भी लॉस हुआ 7,500। तीसरे साल में ब्रेक इवन पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस। चौथे साल में 5,000 का प्रॉफिट है। तो ये जो 10,000 रुपीज का लॉस है, ये 10,000 रुपीज के लॉस में थे 5,000 लॉस रिकवर हो जाएगा थर्ड मतलब 2009 में, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में 2009 में इस 10,000 लॉस में थे 5,000 लॉस रिकवर हो जाएगा और बाकी का 5,000 जो लॉस बच जाएगा वो रिकवर नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 सब्सिक्वेंट ईयर्स कंप्लीट हो गए। अब दिमाग लगाओ मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि जो 10,000 रुपीज का लॉस हुआ, जो भी हमारा ये 10,000 रुपीज का लॉस हुआ, ये लॉस को रिकवर करने के लिए हमारे पास 3 साल थे। मतलब 2006 में जो लॉस हुआ
2006 का लॉस हम रिकवर कर सकते थे या 7 में या 8 में या 9 में। तो 2006 का जो 10,000 लॉस हुआ वो हम 3 सब्सिक्वेंट ईयर्स तक रिकवर कर सकते थे, या 7 में रिकवर कर सकते थे या 8 में या 9 में। और रिकवर करने के लिए, लॉस को रिकवर करने के लिए प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। तो ये 10,000 का लॉस रिकवर करने के लिए 2007 में लॉस हुआ, 8 में नो प्रॉफिट नो लॉस, 9 में प्रॉफिट हुआ लेकिन सिर्फ 5,000 प्रॉफिट हुआ। तो इस 10,000 में से 5,000 लॉस रिकवर हो गया, बाकी 5,000 लॉस रिकवर नहीं हो पाएगा। तो जो रिकवर हो गया उसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड, जो नहीं हुआ उसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर्ड। अभी उसी तरीके से नेक्स्ट ईयर 2007 में हमारा 7,500 लॉस हुआ, नेक्स्ट ईयर ये वाला 7,500 लॉस हुआ। तो 2007 में जो 7,500 लॉस हुआ, इस 7,500 लॉस में थे सारा का सारा 7,500 लॉस 2010 में सारा का सारा 7,500 लॉस रिकवर हो जाएगा, क्योंकि 2007 में जो लॉस हुआ 7,500, उसके आने वाले नेक्स्ट 3 साल, 2007 वाले के नेक्स्ट 3 साल होंगे 8, 9, 10। 2007 के बाद वाले 3 साल 8, 9, 10। तो 2007 वाला जो लॉस है 7,500 वो हम 8 में भी रिकवर कर सकते हैं, 9 में भी रिकवर कर सकते हैं, 2010 में भी रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो 7,500 लॉस हुआ 2007 वाला, वो हमने अल्टीमेटली कब रिकवर किया? 2010 में रिकवर कर लिया, क्योंकि 2010 में हमारे पास 10,000 प्रॉफिट है। तो पुराना जो 7,500 का लॉस था वो हम रिकवर कर सकते थे, आराम से कर सकते थे। तो नॉट रिकवर कितना होगा? कुछ भी नहीं, डैश डैश या 0। ठीक है। अब पहले साल में शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस 10,000 लॉस था, दूसरे साल 7,500 और भी लॉस हुआ। पहले साल में शॉर्ट वर्किंग का जो लॉस हुआ, सुनते रहो सब लोग, पहले साल में जो 10,000 रुपए शॉर्ट वर्किंग का लॉस हुआ, ये लॉस हमने धीरे धीरे रिकवर कर लिया। ये 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए हमने रिकवर कर लिया और 5,000 रिकवर नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉफिट ही 5,000 कमाया हमने। और ये जो 2007 में 7,500 लॉस हुआ, ये 7,500 हमने कैसे लॉस रिकवर किया? इस 7,500 लॉस में से पूरा का पूरा 7,500 लॉस हमारा रिकवर हो गया कब? 2010 में, क्योंकि 2010 में हमारा 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। डन। चलो अभी बैलेंस लिखते हैं। वैसे बैलेंस का कॉलम किसी काम का नहीं है, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ। 10,000 पहले साल में लॉस हुआ, दूसरे साल 7,500 और भी लॉस हुआ, तो 10,000 लॉस और 7,500 और भी लॉस, तो टोटल लॉस हो जाएगा -17,500। टोटल लॉस हो जाएगा 17,500। तीसरे साल में ना कुछ प्रॉफिट हुआ, ना कुछ लॉस हुआ, ना कुछ रिकवर हुआ, ना नॉट रिकवर हुआ, कुछ भी नहीं। तो 17,500 जो शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस था -17,500, इट विल रिमेन सेम। अब इस -17,500 में से जो शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस था उससे 5,000 रिकवर हो गया, 5,000 रिकवर नहीं हुआ। मतलब इस -17,500 में से 5,000 रिकवर वाला भी हटा दो, 5,000 नॉट रिकवर वाला भी हटा दो। मतलब बेसिकली ये वाला जो 10,000 है ना 2006 वाला, वो सारा हटा दो। तो 17,500 में से 5,000 5,000 दोनों हटा दो, जो रिकवर हो गया वो भी हटा दो, जो रिकवर नहीं हुआ वो भी हटा दो, बाकी बचेगा 7,500। बाकी बचेगा 7,500। और ये वाला 7,500 जो बैलेंस था शॉर्ट वर्किंग का, वो 2010 में आखिरी साल में रिकवर हो गया, बाकी बैलेंस बचा 0। वैसे शॉर्ट वर्किंग बैलेंस का जो कॉलम है, जो कॉलम नंबर 9 है, वैसे इसका कोई यूज आगे जर्नल एंट्रीज में नहीं है। तो ये कॉलम आप नहीं भी बनाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब कॉलम नंबर 10, अमाउंट पेएबल टू लैंडलॉर्ड इज इक्वल टू हायर ऑफ 4 और 5। ये एक्चुअल रेंट है, जैसे पहले साल का एक्चुअल रेंट है 5,000 और मिनिमम रेंट है 15,000। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ? इन दोनों में से बड़ा हुआ 15,000, माइनस कॉलम नंबर 7। कॉलम नंबर 7 मतलब यहाँ पे पहले साल में कॉलम नंबर 7 में रिकवर्ड अमाउंट कितनी है? रिकवर्ड अमाउंट तो कुछ है ही नहीं, तो 0 लिख देते हैं, 0 यहाँ डैश। तो जितना रिकवर्ड हो वो आपको माइनस कर देना है। तो ऑब्वियसली 15,000 माइनस 0 इज 15,000। पहले आपको इस 5,000 और 4,000 में से जो बड़ा हो वो लेना है। 5,000 और 15,000, 5,000 और 15,000 में से बड़ा कौन सा है? 15 माइनस ए रिकवर्ड वाला 0, तो 15 माइनस 0 इज 15। अच्छा, नेक्स्ट ईयर में 7,500 और 15,000 दोनों में से बड़ा 15,000 माइनस 0। 7,500 और 15,000 दोनों में से बड़ा 15,000 माइनस रिकवर्ड वाला 0, बाकी 15,000।
नेक्स्ट ईयर में 15,000 और 15,000 दोनों में से बड़ा कौन सा? इक्वली है दोनों 15,000 माइनस रिकवर्ड 0, दोनों इक्वली है, कोई भी एक 15,000 ले लो, तो 15 माइनस 0 15। अब यहां से लेकर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लास्ट के 2 साल सुनना ध्यान से, 20,000 और 15,000, 20,000 और 15,000 में से बड़ा कौन सा? 20,000, विच एवर इज मोर, ऑब्वियसली 20,000 माइनस रिकवर्ड अमाउंट 5,000, माइनस रिकवर्ड अमाउंट 5,000, तो 20 माइनस 5 आंसर आएगा 15। देखो ये 20 और ये 15, इन दोनों में से बड़ा 20 माइनस जितना रिकवर्ड हो 5, तो 20 माइनस 5 15,000। अब आखिरी साल में ये 25 और ये 15 दोनों में से बड़ा 25,000 माइनस रिकवर्ड 7,500, तो 25,000 माइनस 7,500, ठीक है। तो ये होता है मेरे हिसाब से 17,500, 17,500, राइट। तो पहले इन दोनों में से बड़ा 20,000, 25,000 और 15,000, 25 और 15 में से बड़ा 25 माइनस 7,500, तो बाकी बचेगा 17,500। हाँ, ये कॉलम नंबर 10 बहुत काम आता है जर्नल एंट्रीज में। तो यहां तक था कैलकुलेशन। इसके बाद मैं जर्नल एंट्रीज का अलग वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली इस टेबल की भी मार्क्स है, जर्नल एंट्रीज की भी मार्क्स है, ये टेबल अच्छे से बनाना, ठीक है। इतना लिखो, चलो लिखते रहो।